अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। तो हज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे। एक चीज पर मैं कन्विंस हूं, मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड हूं अब कि जब ये डॉक्टर जेल में जाएगा तो अदाकारा वीडियो करेंगी और वीडियो में कहेंगी कि डॉक्टर अपनी तालीम पूरी करने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हडियाला जेल में गए हैं और 5-7 सालों बाद वापस आएंगे। यकीन कीजिए, गुज़श्ता दिन जो डेवलपमेंट हुई, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ट्रेंड बना #अरेस्ट ज़हीर। स्क्रिप्ट राइटर इस कदर बौखलाया कि 5-6 कैरेक्टर्स लाकर बिठा दिए, पूरी महफिल अरेंज की और लोगों का टाइम बर्बाद किया, कोई घंटा डेढ़। 5-7 बंदे बिठाए गए और कहा गया कि लोग नहीं मान रहे, जाके कन्विंस करो। अदाकारा नाकाम हो गई है, तुम लोग बैठो और लोगों को कन्विंस करो। लोग मान नहीं रहे, लोग इस स्टोरी पर यकीन नहीं कर रहे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ये ट्रेंड बना दिया है #अरेस्ट ज़हीर। इसे किसी तरह से न्यूट्रल करो, इसे नीचे लाओ, इसे नीचे लाओ। ये ना डॉक्टर पकड़ा जाए और 2-3 लाफे खाने के बाद ये सब कुछ बता देगा कि क्या हुआ है। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक दुबई में साफी बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बाकायदा पाई चार्ट बनाकर भेजा और उस पाई चार्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की जो मेरी समझ में, वो टेक्निकली मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं, टेक्निकली साउंड है। तो इससे पहले हम सबका जो सवाल होता था कि ये जो दुआज़ारा है, डॉक्टर है, ये जो अदाकारा है और ये जो दो कुछ नए कैरेक्टर्स लाकर बिठाए गए हैं, ये सारे लोग हमें इंटरव्यूज क्यों नहीं देते, हमसे बात क्यों नहीं करते, हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं देते। चले ठीक हूं, गलत हूं, इख्तलाफात हूं ना हूं, वो तो अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं देते, भागते क्यों हैं, ये नाम सुनते ही फोन क्यों काट देते हैं। तो तब जाकर वो पाई चार्ट देखने के बाद मुझे समझ आई कि असल में एक तरफ 40 जर्नलिस्ट हैं और उन 40 जर्नलिस्ट में व्यूज शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें मैं हूं, शाहिद साहब हैं, शाहिद सकलैन शाह साहब हैं, मारिया अली हैं, बुशरा हैं, स्ट्रांग उज़मा हैं एंड मेनी मोर, बहुत सारे और हैं, माजरत जिनके नाम नहीं ले सका। और दूसरी तरफ 3 से 4 जर्नलिस्ट हैं। और उस पाई चार्ट में अगर आप देखें तो एक तरफ का जो व्यू है, उसकी जितनी ऑडियंस है उसे 3-4 जर्नलिस्ट तक महदूद रखा गया है, बाकी ऑडियंस तकसीम की गई है मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट में, बहुत सारे साफियों में। और क्यों ये इंटरव्यूज नहीं दे रहे, क्योंकि वो जो 3-4 साफियों का एक नक्सस बना हुआ है, 3-4 लोगों का जो इस केस के मरकजी आप कह सकते हैं कि शामिल है सारी इस चीजों में, ये उन व्यूज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रहे, ये इस ऑडियंस को खुलने नहीं दे रहे। वो जो खास किस्म के ऑडियंस के ज़हन इन्होंने जकड़े हुए हैं उसे ओपन नहीं होने दे रहे, एक डिफरेंट व्यू के लिए, एक डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, इसलिए ये इंटरव्यूज नहीं दे रहे किसी को, इन्होंने महदूद कर रखा है। और उस पाई चार्ट जो उन्होंने निकाला है पिछले 2 माह का, उसमें बड़ा क्लियर हुआ है कि इन्होंने एक जगह पर बंद करके एक स्पेसिफिक ऑडियंस को उसे उन्हीं 3-4 लोगों में ये घुमा रहे हैं। और ये 3-4 लोग मिलकर महफिलें भी लगाते हैं, मिलकर बैठकर लाइव भी करते हैं, और आने वाले टाइम में भी इन्होंने कहा है कि वो लाइव करेंगे ताकि वो जो एक खास सर्टन ऑडियंस है जिस बेचारे को ये निकलने नहीं दे रहे उस सोच में से, ये उसे कंट्रोल करके रखें। दिस इज हाउ ये सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाएं, और सॉरी एक मेडिकल कमीशन बनाएं और उसके बाद तहकीकात करें, पुलिस को भी कहा था कि तहकीकात से मुतमईन नहीं है, तब जो एक और महफिल सजाई गई थी तब स्क्रिप्ट राइटर की जानिब से, उसमें उसने जश्न मनाया था, वो चीखा था और फलां वल्द फलां पता नहीं फलां बैरिस्टर साहब आपको मुबारक हो, हम जीत गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुरखरू हो गए, मिठाइयां बांटें, एक दूसरे को हग करें, भंगड़े डाले थे इन्होंने। लेकिन आज फिर कुछ थोड़ा सा अरसा गुजरा और ये 5-6 बंदे महफिल लगाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दुआज़ारा के वालिद जिद नहीं छोड़ रहे जी, डॉक्टर किसी भी तौर पर सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब है दुआज़ारा, वो इंटरव्यू नहीं दे सकती। साथ साथ ये कहा गया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात ही नहीं थे कि वो मेडिकल बोर्ड बनाता। और भाई बुनियादी मसला ही मेडिकल बोर्ड का है, कानूनी इन चीजों पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जो रियल क्वेश्चन था वो एज का था और इन्वेस्टिगेशन का था। एज का तो तयन हो गया है, बच्ची 14.5 साल की है, बच्ची 15 साल से भी कम है, 16 साल से भी कम है, बच्ची तो कम उम्र है, जो मर्जी आप कर लें। बोन्स का टेस्ट दिखाकर आप लोग दिखा रहे हैं सबको कि बोन्स में 16 से 17 साल की है। और भाई साहब ओवरऑल देखें तो वो लिख रहे हैं नियर टू 15 का मतलब 15 से ऊपर नहीं है, 15 से नीचे है। दिस इज कॉल्ड नियर टू 15। उस पर ये लोग बात नहीं कर रहे। जिब्रान नासिर की जो प्रेस स्टेटमेंट थी मेहदी अली काज़मी के साथ, सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, बच्ची अब 14 साल की साबित हो गई है, निकाहनामा भी झूठ है, पुलिस ने जो किया है
पुलिस ने इससे पहले कहा कि बच्ची की स्टेटमेंट की जाए, पुलिस को भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, बच्ची 16 साल से कम है, इसलिए जिनसी तौर पर वो अज़दवाजी जिंदगी के लिए तैयार नहीं है। और हैशटैग अरेस्ट ज़हीर, दिस इज व्हाट जो कि आज लोग बात कर रहे हैं। और जो महफिल लगाई गई थी, उस महफिल का मकसद बुनियादी सिर्फ यह था किसी तरह से इस ट्रेंड को न्यूट्रल करें, किसी तरह से इस बात को न्यूट्रल करें ताकि इस तरफ ना आए, क्योंकि डॉक्टर जो एमबीबीएस अपनी कंप्लीट करने जाएगा जेल में, उसे बचाने के लिए अब सर तोड़ की कोशिशें हो रही हैं। बहरहाल जी, शाहिद साहब से मेरी बात हुई है, 6 जुलाई को केस की समाअत शुरू हो रही है और बहुत जल्द गिरफ्तारियां भी आपको नजर आएंगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।